गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जी ये है इवनिंग का टाइम और अभी एक व्लॉग जो मैंने ख़त्म किया उसी के आगे से मैंने स्टार्ट कर दिया ये नया व्लॉग। तो इवनिंग का टाइम है और टेरेस से मैं कपड़े लेके आ गई थी, सारे कपड़े। तो उसके बाद मैं यहाँ कपड़ों में से छांट रही हूँ कि कौन से कपड़े प्रेस करने के हैं मेरे और कौन से फोल्ड करने के हैं। तो यहाँ मैंने प्रेस करने के कपड़े अलग रख दिए हैं, नीचे डाल दिए हैं मैंने, क्योंकि मैं इसके बाद तुरंत प्रेस करने के लिए बैठ जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे अच्छी तरीके से प्रेस हो जाती है। तो नीचे ही लगाती हूँ मैं, यहाँ नीचे ब्लैंकेट बिछा के उसके ऊपर बेडशीट बिछा के उसके ऊपर मैं प्रेस करती हूँ। तो यहाँ जो बाकी के जो कपड़े हैं ये फोल्ड करके रखती हूँ मैं। तो बच्चों के जगह पे रख रही हूँ मैं और अपने हस्बैंड के अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो फटाफट से ये काम भी बहुत बोरिंग लगता है, मुझे लगता है सारे लेडीज़ को बोरिंग लगता होगा ये कपड़े फोल्ड करना, उसके बाद उनको जगह पे रखना, आयरन करना, काफ़ी काम हो जाता है। तो फिर ये है कि मैं पहले ये सोच रही थी कि चलो रहने देती हूँ, बाद में करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी, लेकिन करना तो खुद को ही है। तो फिर क्यों ना साथ साथ करते चले। तो फिर मैंने सोचा कि बस फटाफट से ये फोल्ड करने के भी कर देती हूँ और जो प्रेस करने के वो भी प्रेस करके एक साइड रख देती हूँ। तो बस कपड़े फोल्ड करने के बाद सबके कपड़े उनकी अपनी अपनी जगह पे रख दिए, बच्चों की अलमारी में रख दिए, हस्बैंड के अलमारी में रख दिए, अपने अपने अलमारी में रख दिए। तो उसके बाद बस फिर प्रेस करने के बाद मैं लग गई थी किचन में रात के डिनर की तैयारी करने। यही होता है ना, हम हाउसवाइफ का एक काम से निपटी नहीं कि दूसरा काम की टेंशन हमारे दिमाग में चलती रहती है कि भाई ये काम फटाफट से निपटा लें तो हम दूसरे काम में लगें। ये काम, और मेरे साथ तो ये है कि मैं तो अगर एक बार लग जाती हूँ तो फिर लग ही जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई होता है ना कि एक काम निपटाते हैं तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उसके बाद दूसरा काम करते हैं, तो वो सही भी रहता है, उसमें थकान भी नहीं होती। लेकिन मैं कितना ही सोचती हूँ कि चलो एक काम निपटा लेती हूँ उसके बाद दूसरा काम पकड़ूंगी, लेकिन मेरा ये फिर मैं चलती हूँ तो चलती ही रहती हूँ। और कभी कभी ऐसे भी होता है मेरे साथ कि कभी इतना आलस आता है, इतना बोरियत सी महसूस होती है कि कभी कभी अगर मेरा मॉर्निंग का काम लेट हो जाता है ना तो फिर वो लेट ही होता है। कभी तो फिर शाम तक मेरा यही होता रहता है कि झाड़ू पोछा ही चलता रहता है। तो ये आ गई हम नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। तो फटाफट मैंने सोचा कि आटा भी नहीं है तो आटा लगा लेती हूँ। तो कल का व्लॉग जो कल रात को मैंने फिर उसका एंड नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो यहीं से कल के ही व्लॉग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसी के आगे का ये व्लॉग है। तो मॉर्निंग में फटाफट से ब्रेकफास्ट का आटा लगा रही थी मैं यहाँ, और मेरे दोनों बड़े बेटे तो अपने नानी के यहाँ हैं, यानी कि मेरे मम्मी के यहाँ। तो आज वो लोग भी आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों को मायके जाना है ना, काली माता का जागरण है हमारे मायके में, जो कि हम लड़कियां जितनी भी मैरिड अनमैरिड है वो सब लोग करवा रही है। तो फिर बच्चे भी आज आ जाएंगे क्योंकि वहाँ से दीदी और दीदी के बच्चे आज जाएंगे और हम लोग जाएंगे कल। तो फिर बच्चों को आ जाना है, तो उनके हेयर कट भी कराने हैं और भी कुछ काम था उनका। तो मैंने बुला लिया, मैंने कहा आप लोग हमारे साथ चलना। तो बस आटा गूंदने के बाद यहाँ यूवी को उसके डैडी ने नहला दिया था, तो यहाँ आ गई थी मैं यूवी को कपड़े पहनाने फटाफट से। तो यूवी को भी कपड़े नहला धुला के रेडी कर दिया। तो ये देखिए उसके एक्सप्रेशन बहुत शैतानी करने लग गया आजकल तो ये। तो ये भी अपने भाइयों को बहुत मिस कर रहा है, रोज़ बोल रहा था मम्मा भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं। रहे तो वो 2-3 दिन है अपने नानी के यहाँ, लेकिन फिर भी अब आदत हो गई है इसको, और मुझे खुद भी बहुत बुरा सा लग रहा था उनके बिना। तो चलो ये तो लगा रहता है, बच्चे कभी ये सोचा मैंने कि चलो छुट्टियाँ हैं तो भेज देती हूँ 2-4 दिन के लिए। तो कभी मम्मी पापा से भी दूर रहना चाहिए, बच्चों को भी आदत बनी रहती है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कभी अचानक मम्मी पापा को कहीं जाना पड़ता है तो बच्चे इजीली किसी के पास भी रह जाते हैं, ना उनको परेशान करते हैं। तो यहाँ यूवी को रेडी करने के बाद उसको लगा दिया था मैंने उसका फेवरेट कार्टून, जो कि अभी मॉर्निंग में आ रहा था
पॉ पेट्रोल, और इसके बाद कभी पेपा आता है तो पेपा देखता है वो, और या तो माशा एंड द बियर देखता है। तो यूवी को बिठाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बच्चों के बेडरूम में। बच्चों की बेडरूम की बेडशीट ये सही करी, उसके बाद झाड़ू पोछा सारा मॉर्निंग का काम किया। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने। फटाफट से ब्रेकफास्ट भी बना दूँगी मैं, और हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट। तो बस बच्चों के आजकल छुट्टियों का पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है। बस ये है कि मॉर्निंग में मैं आराम से अपने को मतलब रिलैक्स होके सो रही हूँ मैं। नहीं तो ऐसे होता है कि मॉर्निंग में जैसे रात को हम सोते हैं तो मॉर्निंग को उठने की टेंशन रहती है कि अलार्म बजेगा या नहीं बजेगा, बच्चों को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, या बहुत हम लेडीज़ों के दिमाग में चलती रहती है बातें। तो आजकल ये है कि सोते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सोते हैं कि चलो मॉर्निंग में ना हस्बैंड को ऑफिस जाना है ना बच्चों को स्कूल जाना है। तो इन छुट्टियों का मैं भी पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है, और हस्बैंड ने करा दिया है यूवी को ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं भी ले आई थी यहाँ कर्ड और सब्जी। तो ये दही है, ये देखिए, ये दही मैंने कल रात को जमाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी जमी थी, बिल्कुल क्रीमी बनी थी, बहुत टेस्टी दही थी। तो चलिए बस इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।